बीजेपी से सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, और उसमें सबसे प्रमुख जो सवाल है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा है वो है पर्चा लीक। क्यों ऐसा हो जा रहा है? आनंद जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मुझे कम से कम 2 मिनट का समय दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जितनी जनता ने सवाल पूछे हैं वो सारे सवाल मुझसे पूछे हैं। तो इसका दूसरा पहलू ये है कि यहाँ प्लान करके जनता को लाया गया है, और यहाँ जितनी जनता आप देख रहे हैं यही सपा है, केवल इतनी ही संख्या सपा की है इस जिले में। अब रही हमारे सपा के मित्र आजम भाई, इन्होंने अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की। तो जब ये सरकार में रहे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पे चलने वाली बहुजन समाज पार्टी की नेता के साथ वीवीआईपी गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ ये पूरी देश की जनता जानती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 5 तीर्थ स्थान वो भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप किए। कांग्रेस की भी सरकार रही और सपा की भी सरकार रही, किसी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया। इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बात की, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो समाजवाद था, इन्होंने उस समाजवाद के साथ बलात्कार किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी भी हल्ला बोल समाजवाद का नारा नहीं दिया। उनकी विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से मेल खाती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सन 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब 2017 तक उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी की सरकार थी। लेकिन उन 3 सालों में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रांतों में लाखों लोगों को आवास मिला। लेकिन 3 साल तक अखिलेश जी के सीएम रहने के नाते उत्तर प्रदेश की जनता को एक आवास नहीं मिला। और 400 पार की बात कर रहे हैं मेरे सपा के कार्यकर्ता। अभी जनता को पानी में डुबोने की बात कर रहे थे, वो जनता इनको कतई। माइक छोड़िए। इनको आईना इनकी रिपोर्ट दिखा रही है। पीएम आवास में जौनपुर का स्थान 61वां है, ये देखिए। और शौचालय में आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ है जौनपुर। ये कहते हैं हमने जौनपुर का बहुत विकास किया है। देखिए जौनपुर में ये सीएम डेस्क की वो है रिपोर्ट है। शौचालय में अंतिम पायदान पे खड़ा है, और सीएम आवास में 61 नंबर पे खड़ा हुआ है। सारे पैरामीटर पे जौनपुर में भाजपा का प्रशासन फेल है। ठीक है। अच्छा, पर्चा लीक एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यही पर्चा तो राजस्थान में भी लीक हुआ था। इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि सरकार गंवानी पड़ गई कांग्रेस को। अगर उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को कान पर जूं नहीं रेंग रही है तो इनकी हिटलर शाही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग 600 दिन से लगातार आंदोलनरत हैं इको गार्डन में। पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा कराई गई वो परीक्षा का भी पर्चा लीक। आप देखें तो पर्चा लीक के साथ साथ इस सरकार में जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, ये नुकसान नौजवानों का है। नौजवानों का नुकसान है। ठीक है, आप लोग शोर मत मचाइए, अपनी बात रखिए। मैं आ रहा हूँ, शोर मत मचाइए, अपनी बात रखिए। आ रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं? आप बोल चुके हैं शायद, बोलिए अपनी बात। जैसे कि हर बार 400 पार का नारा देते हैं, उसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि अंत का भी अंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है साहब। 12 महीने कहाँ बसंत होता है। 12 महीने कहाँ बसंत होता है। इधर के लोग कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले आम जनता के और सरकार के बीच में दलाल रहते थे, लेकिन सारी दलाली खत्म। सबके खाते में पैसे आते हैं, सबके घर पे अनाज पहुंचते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।